राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। और आज हम आपको वट सावित्री व्रत कथा सुनाएंगे। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तथा कई जगह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही धनवान और शक्तिशाली था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, प्रजा भी राजा से बहुत प्रेम करती थी। राजा के राज्य में सभी बहुत प्रसन्न और मिलजुल कर रहते थे। राजा का नाम अश्वपति था। राजा का विवाह सुंदर स्त्री के साथ हुआ था और उनकी एक पुत्री पैदा हुई। राजा की पुत्री का नाम सावित्री था। राजा की पुत्री कई कलाओं में निपुण थी। सावित्री अब बड़ी हो गई थी और राजा ने सावित्री के लिए सुयोग वर ढूंढना शुरू किया। राजा के पड़ोसी देश में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम धूम्रसेन था और उसके पुत्र का नाम सत्यवान। राजा ने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। एक दिन नारद जी सावित्री के पिता के पास आए और बोले कि हे राजन, आपने जिस राजकुमार से सावित्री का विवाह कराया है उसकी अल्प आयु है, वह सिर्फ 1 ही वर्ष जीवित रहेगा। राजा ने सारी कहानी अपनी बेटी सावित्री को सुनाई और कहा दूसरा विवाह कर लो, परंतु सावित्री ने दूसरा विवाह करने से मना कर दिया। मैं अपने पति सत्यवान के साथ रहूंगी। सत्यवान अपने माता पिता के साथ रहते थे। सावित्री भी अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। अब 1 साल बीत गई थी और सावित्री अपने पति सत्यवान की अल्पायु के बारे में पता था। सावित्री ने पहले से ही अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखना शुरू कर दिया। नारद जी के वचनों के अनुसार वह दिन आ गया जिस दिन सावित्री के पति की मृत्यु होनी थी। हर दिन की तरह सत्यवान लकड़ी काटने जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ जाने लगी। और फिर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर गए, तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होने के कारण सत्यवान पेड़ से नीचे आ गए। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आ गए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, पर सावित्री नहीं मानी और यमराज के पीछे चलने लगी। सावित्री की सच्ची निष्ठा देखकर यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, अब तुम घर जाओ। परंतु सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही और बोली, पति के पीछे मेरा कर्तव्य। सावित्री की ये बात सुनकर यमराज ने उनसे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने कहा, ठीक है, आप यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री को पीछे पीछे चलता देख यमराज ने फिर वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वर मांगा। यमराज ने ये वरदान भी दे दिया। सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है, अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं। यह बात सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास गई जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था और सत्यवान फिर से जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपनी राज्य की ओर चल पड़े। जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की दृष्टि लौट आई और उनका राज्य भी मिल गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।